अगस्त का वो महीना जब पूरा भारत आजादी की जश्न मनाने की तैयारी में लगा हुआ था, वहीं एक खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। साधारण परिवार की एक लड़की डॉक्टर बनने के सपने लेकर मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेती है और वहीं उसके सपनों को तोड़ दिया जाता है। जैसे उसकी हड्डियां और पेल्विक गार्डल टूटे, हैरान कर देने वाली और रूह कपा देने वाली यह वारदात एक ऐसी मेडिकल कॉलेज में हुई जहां हर साल कई डॉक्टर ट्रेनिंग के लिए आते हैं। लेकिन कोलकाता की निर्भया को यह पता नहीं था कि उसके साथ ऐसी हैवानियत को अंजाम दिया जाएगा। इन्हीं सारी सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर सलाखों के पीछे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तारीख 8 अगस्त, जब एक महिला ट्रेनी डॉक्टर ड्यूटी के बाद डिनर करती है। डिनर करने के ठीक बाद सेमिनार हॉल में जाती है। यह वह सेमिनार हॉल था जहां मरीज का कुछ बेड, कुछ कुर्सियां और कुछ सामान रखा हुआ था। पुलिस के मुताबिक यहां कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था। जिसके बाद उस लेडी डॉक्टर के साथ क्या हुआ किसी को नहीं पता, क्योंकि सेमिनार हॉल क्लास खत्म होने के बाद बंद कर दिया जाता है। तो फिर रात को सेमिनार हॉल खुला कैसे? किसने सेमिनार हॉल का दरवाजा खोला? यह बड़ा सवाल है। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का बयान बताता है कि सेमिनार हॉल की चाबी आमतौर पर सिस्टर इंचार्ज के पास होती है, जो एक बक्से में रखी जाती है। डॉक्टर जब भी चाबी लेते हैं उन्हें इस बात की जानकारी देनी पड़ती है कि वह सेमिनार हॉल में क्यों जा रहे हैं, और काम खत्म हो जाने के बाद इस चाबी को वापस कर दिया जाता है। यही नियम है। रात के अंधेरे में लेडी डॉक्टर के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई। 9 अगस्त को जब सेमिनार हॉल का दरवाजा खोला गया तो लेडी डॉक्टर की अर्धनग्न लाश पड़ी हुई थी। जिसने भी वह मंजर को देखा उसकी रूह कांप गई। तारीख 9 अगस्त सुबह मेडिकल कॉलेज में 4थी मंजिल पर बने सेमिनार हॉल में डॉक्टर का अर्धनग्न अवस्था में शव मिला। शव के पास उसका मोबाइल और लैपटॉप मिला। लाश को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। लाश गद्दे पर पड़ी हुई थी। गद्दे पर खून के धब्बे थे। मृतक के मुंह और आंखों से खून बह रहा था। प्राइवेट पार्ट में खून के निशान और चेहरे में नाखून के निशान थे। होंठ, गर्दन, पेट, दाहिना हाथ और हाथ की उंगलियों पर भी चोट के निशान थे। ऐसा मालूम होता है आखिरी दम तक खुद को बचाने की कोशिश में होगी। कहा जा रहा है कि असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ने लेडी डॉक्टर के घर वालों को फोन किया और कहा कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। लेडी डॉक्टर का परिवार जब घटना स्थल पर पहुंचा तो लेडी डॉक्टर के पिता ने दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप लगाया। उसके पिता का कहना था कि लाश को देखने के लिए अस्पताल प्रशासन ने उन्हें 3 घंटे बाहर इंतजार करवाया। पिता का यह भी कहना है कि उन्हें सिर्फ एक ही फोटो खींचने को दी गई, जबकि उन्होंने अपनी बेटी को देखा तो उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। उसके पैर 90 डिग्री अलग थे। ऐसा तब तक नहीं हो सकता है तक पेल्विक गार्डल टूट ना जाए। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। वहीं इस हत्याकांड को लेकर पश्चिम बंगाल समेत पूरे देश भर में डॉक्टरों की विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो उसमें संजय नाम का एक व्यक्ति हत्या वाली जगह के पास से संदिग्ध रूप में देखा गया। सूत्रों से पता चला कि आरोपी संजय पेशे से एक नागरिक पुलिस स्वयंसेवक है। नागरिक पुलिस स्वयंसेवक को निचले स्तर के पुलिस अधिकारियों की मदद के लिए नियुक्त किया जाता है तब जब अधिकारी अस्पतालों में भर्ती होते हैं। पुलिस को जांच के दौरान घटना स्थल से इकट्ठा किए गए सबूतों में से एक ब्लूटूथ हेडफोन बरामद होता है। पुलिस ने सभी संदिग्धों के फोन जब्त किए और ब्लूटूथ डिवाइस को उस फोन में कनेक्ट करने की कोशिश की। तभी संजय रॉय के फोन से अपने आप ही ब्लूटूथ कनेक्ट हो गया। पुलिस ने फौरन उसे हिरासत में ले लिया और सख्ती से पूछताछ की तो संजय ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अब पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि अपराध में संजय के साथ कोई और शामिल था या नहीं। संजय रॉय की गिरफ्तारी के बाद संजय ने कई खुलासे किए। दरअसल संजय का अस्पताल के अंदर खूब आना जाना था। शायद उसने वहां इतनी पहचान बना ली थी कि उसके आने के लिए कोई रोक टोक नहीं थी। पुलिस ने जब उसका फोन खंगाला तो पता चला वह पोर्न देखने का आदी था।
10 अगस्त को गिरफ्तार संजय रॉय से पुलिस ने पूछताछ शुरू की। पूछताछ के दौरान पता चला वह वारदात से पहले अपने स्वयंसेवक दोस्तों के साथ रेड लाइट एरिया कालीघाट और शोभा बाजार गया था। इसके बाद दोनों आरजीकर मेडिकल कॉलेज में स्वयंसेवक की परिस्थिति में भर्ती मरीज को देखने गए। आरोपी ने बताया आरजीकर मेडिकल कॉलेज से निकलने के बाद वह फिर से रेड लाइट एरिया शोभा बाजार गया। इसके बाद उसने आरजीकर मेडिकल कॉलेज पहुंचकर जूनियर डॉक्टर के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या की। पुलिस ने उसकी लोकेशन के आधार पर पाया कि वह पहली बार रात के 11 बजे मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दाखिल हुआ और रात के 11:30 बजे वहां से निकल गया। इसके बाद वह दोबारा सुबह 3:30 बजे के बाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दाखिल हुआ और करीब 4:30 बजे वहां से निकल गया। निकलने के बाद संजय रॉय सॉल्ट लेक स्थित बैरक में आकर पुलिस कर्मियों के पास सो गया। जब अगली सुबह उसकी नींद खुली तो सबसे पहले उसने सबूत मिटाने के लिए अपने कपड़े धो दिए। पुलिस को उसके जूते से खून के निशान मिले, जिसे पुलिस ने सबूत के तौर पर सहेज कर रख लिया। कहते हैं कि मुजरिम की एक गलती उस पर भारी पड़ जाती है और संजय रॉय के मामले में भी यह बात सच साबित हुई। उसने खून के सारे निशान तो मिटा दिए, लेकिन वह एक जगह चूक गया और वही उसके अंजाम की वजह बन गई। मामले ने तब और तूल पकड़ा जब डॉक्टरों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन तेज कर दिया। अस्पतालों में काम ठप हो गए। 11 अगस्त से 12 अगस्त 2024 को देश भर में डॉक्टरों के विरोध के बीच कोलकाता के पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल का दौरा किया और प्रदर्शनकारी जूनियर डॉक्टरों से मुलाकात की। कॉलेज की छात्रों की मांग थी कि घटना की रात जिस एसीपी चंदन गुप्ता की ड्यूटी थी उसे हटाया जाए। सीपी गोयल ने कहा कि एसीपी चंदन गुप्ता को हटा दिया गया है। इसी दिन बंगाल सरकार ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कई विभागों में फेरबदल किए। इसके अलावा फेडरेशन ऑफ रेजिडेंस डॉक्टर्स एसोसिएशन इंडिया ने रविवार को देश के स्वास्थ्य मंत्री एक पत्र जारी कर 12 अगस्त से पूरे देश में डॉक्टरों की हड़ताल का ऐलान कर दिया और पूरे देश में डॉक्टरों ने हड़ताल शुरू कर दी। स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से प्रभावित रही। इस बीच आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसी दिन फेडरेशन ऑफ रेजिडेंस डॉक्टर एसोसिएशन यानी फोडा ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के सचिव अपूर्व चंद्र से मुलाकात की। उधर कोलकाता पुलिस ने 3 जूनियर डॉक्टर्स और एक हाउस स्टाफ को तलब किया था। इसी दिन पश्चिम बंगाल बीजेपी नेता और कोलकाता उच्च न्यायालय के अधिवक्ता कौस्तुभ बजाज ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। याचिका में घटना की सीबीआई जांच की मांग की गई। मामले में हो रहे विरोध को देखते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगाल पुलिस को अल्टीमेटम दिया। उन्होंने कहा कि अगर रविवार तक पुलिस इस मामले का खुलासा नहीं कर पाती तो हम इस केस को सीबीआई को ट्रांसफर कर देंगे। वहीं कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने रविवार को मामले में सख्त कार्रवाई करने और न्याय सुनिश्चित करने का आग्रह किया। वहीं बीजेपी ने ममता सरकार पर महिलाओं के सुरक्षा को लेकर आरोप लगाए। पुलिस ने मृतक डॉक्टर के साथ डिनर करने वाले 4 जूनियर डॉक्टर को फिर से बुलाया। कोलकाता पुलिस ने एचओडी असिस्टेंट, सुपरवाइजर पुलिस, महिला पुरुष नर्स ग्रुप डी स्टाफ और सुरक्षा कर्मियों को भी कोलकाता पुलिस मुख्यालय लाल बाजार में बुलाया गया। निर्भया केस के बाद ऐसा केस जिसमें देश भर में ऐसा आंदोलन दिखा, जहां सड़कों पर डॉक्टर्स, बंगाली सेलिब्रिटीज सब नजर आए। सब ने एक ही बात कही, महिला होने के नाते उन्हें डर लगता है। इस बीच सीबीआई की मांग तेज होने लगी। मामला कोलकाता हाई कोर्ट पहुंचा। 13 अगस्त कोलकाता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कई याचिकाओं पर सुनवाई की, जिसमें से एक याचिका पीड़ित के माता पिता की भी थी, जिसमें उन्होंने अपनी बेटी की मौत अदालत की निगरानी में जांच की मांग की। न्यायालय ने कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रमुख डॉक्टर संदीप घोष की आलोचना करते हुए उन्हें अवकाश लेने का निर्देश दिया। अदालत ने मृतिका डॉक्टर के माता पिता को इन्फॉर्म करने में देरी और सरकार द्वारा डॉक्टर घोष के कथित बचाव पर भी सवाल उठाए। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने भी मामले का स्वतः संज्ञान लिया। एनएचआरसी ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस जारी करके 2 सप्ताह के अंदर मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी। सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी।
कोर्ट ने मामले से जुड़े सभी दस्तावेज तत्काल केंद्रीय जांच आयोग एजेंसी को सौंपने का आदेश दिया। अब मामले की अगली सुनवाई 3 हफ्ते बाद होगी। देर शाम को स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात के बाद फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट्स डॉक्टर एसोसिएशन ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया। सीबीआई ने जांच शुरू करते हुए नई एफआईआर दर्ज की। सीबीआई की एक टीम दिल्ली से कोलकाता पहुंची। चिकित्सा अधिकारियों और फोरेंसिक टीम की एक विशेष टीम वारदात वाली जगह पहुंची। सीबीआई ने सवाल उठाया कि वारदात स्थल सेमिनार हॉल के बगल वाले कमरे में तोड़फोड़ क्यों की गई। टीम ने पीड़ित परिवार से भी बातचीत की। आरोपी से भी पूछताछ हुई। आईएमए यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की एक प्रतिनिधि मंडल भी कोलकाता के आरजिकल मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचा। आईएमए ने पीड़ित के माता पिता से मुलाकात की। कोलकाता के लेडी डॉक्टर की हत्या और रेप के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। लेडी डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया कि उसके प्राइवेट पार्ट में काफी मात्रा में सीमन पाया गया, जो करीब 151 ग्राम के करीब पाया गया है। इतना सीमन एक से ज्यादा व्यक्ति के शामिल होने के बाद ही मुमकिन है। लेडी डॉक्टर के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत से पहले की प्रकृति और सेक्सुअल पेजिस्टेशन के बाद कही गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक आंख से खून निकलने की वजह लेडी डॉक्टर ने चश्मा पहना हुआ था। अपने बचाव में हाथापाई के दौरान चश्मा का शीशा टूटकर आंखों में चले जाने की वजह बताई गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि पीड़ित की हत्या गला घोंटकर की गई है। उसके साथ बलात्कार हुआ था। आरोपी ने 2 बार उसका गला घोंटा। बताया जाता है कि उसकी मौत 3 बजे से 5 बजे के बीच हुई थी। 14 अगस्त को कोलकाता आरजिकल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में जूनियर डॉक्टर के रेप की घटना को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। घटना के विरोध में कोलकाता ही नहीं बल्कि पूरे देश में आधी रात में सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया गया। पश्चिम बंगाल में महिलाएं सड़क पर उतर गई। जमकर प्रदर्शन हुआ। रात बढ़ने के साथ ही सड़कें वी वांट जस्टिस के नारे गूंज उठे। हर एक इलाके में एक साथ महिलाएं मार्च कर रही थी। 15 अगस्त को कोलकाता पुलिस ने बताया कि दुष्कर्म हत्या के मामले में 12 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अब तक पकड़े जा चुके लोगों को स्थानीय अदालत में 22 अगस्त तक हिरासत में भेज दिया जाएगा। दुष्कर्म हत्या से आक्रोशित डॉक्टरों ने अस्पताल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। प्रशासनिक भवन घेरा। इस दौरान कई महिलाओं के द्वारा प्रिंसिपल और अधीक्षक का घेराव हुआ। दोनों को परिसर से बाहर नहीं निकलने दिया गया। मामले की जांच कर रही सीबीआई टीम गुरुवार को पीड़ित के घर पहुंची। केंद्रीय जांच एजेंसियों के अधिकारियों ने अस्पताल का दौरा भी किया। फिलहाल कोलकाता के आरजिकल मेडिकल कॉलेज में जो हुआ वह वाकई हैवानों की हैवानियत दिखता है। एक ऐसी दरिंदगी जिसे शायद उस महिला डॉक्टर ने किस तरीके से झेला होगा, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। सवाल उठ रहे हैं कि क्या महिलाओं की जान या फिर महिलाओं की अजमत कोई भी ले सकता है। महिलाओं को इस वक्त डर सताने लगा है। ऐसी खबर सिर्फ बंगाल से नहीं बल्कि पूरे देश भर में महिलाओं का कहना है। अभी इस केस की तफ्तीश सीबीआई कर रही है और कोशिश की जा रही है कि अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। जैसे ही इस केस का कोई अपडेट आती है हम अपने चैनल के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम सब अपनी बहन बेटियों की हिफाजत कर सके। और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को अभी ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। मिलते हैं क्राइम की कोई दूसरी कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।